Madam Amrita Fadnavis, First Lady of Maharashtra. May I remind you, Madam, that in the army, the wife is always supposed to be one rank higher than her husband. Ratan Sharda ji, my very dear friend, and the two formidable calls on this panel. Ladies and gentlemen, it was Vivek Kaul who came to my house and he said, we must have a handbook on Hinduism. Right? That is how this idea germinated. And when I got to writing it, I found there is so much to read and study in this vast religion of ours that I don't think one book, one volume can suffice. You can spend your life, trying to understand this great religion. It is the religion of the future. Could I have this thing, please, the presentation? All right. It is the religion of the future. And why do I say so? This is a religion that is based on experiential spirituality. Anubhav, Anubhuti, Darshan, Shruti. You understand? It is not just that मैंने किताब पढ़ी, रट ली, तोते की तरह और बोल दिया और वो धर्म है. जी नहीं. जब तक ये आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं बन जाता, जब तक ये आपका व्यक्तिगत अनुभूति नहीं होती उस चीज की, अहम ब्रह्मस्मि हम सब कह सकते हैं. और उस पे एक बड़ी अच्छी एक कहानी भी है कि एक वेदांती का शिष्य था, वो वेदांत पढ़ा, खूब पढ़ा, और उसके बाद वो जा रहा था वन के आश्रम से शहर की तरफ. तो रास्ते में देखा भगदड़ मची हुई है और उसने देखा कि सामने से एक हाथी आ रहा है. वो पागल हो गया और जो उस पे महावत बैठा बोले हट जाओ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मैं इसको काबू नहीं कर सकता. तो ये छोटे जो वेदांती थे, इन्होंने सोचा मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है, मुझे क्या डरना. और वो खड़ा रहा वहां पे. हाथी आया, उसने सूंड में उठाया, पटका नीचे और रौंदा बेचारे को. बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई महावत ने, वो अंकुश गाड़ के. तो धराशायी घायल वो अपने गुरु के पास गया. बोले महाराज आपने गलत बोला था. उसने बोला क्या हुआ. उसने पूरी कहानी सुनाई. उसने कहा देखिए, जब तक आपकी समझ अधूरी होगी तो रिजल्ट भी ऐसा ही होगा. तुमने हाथी को ब्रह्म मान लिया, जो महावत उस पे बैठा तुम्हें कह रहा था हट जाओ, वो ब्रह्म नहीं था. ये अर्ध समझ है साहब, ठीक है. और इसी के लिए हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कहा था, ओ मॉन्क्स, हे भिक्षुओं, इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है. हे भिक्षुओं, इसलिए मत मानो कि ये ग्रंथों में लिखा है. हे भिक्षुओं, इसलिए मत मानो कि जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं. खुद अनुभव करो और फिर मानो. You see the difference between blind faith and realization. हमारे वेद वो श्रुति हैं, वो सुनाई दिए थे ऋषियों को, ठीक है. दर्शन भगवान के होते हैं. देखिए, छोटा सा एक अगर आपको ऐसा दर्शन जब हो जाएगा, आपकी जीवन झिंझोड़ के रख देगा, बदल देगा आपको. ये है हिंदू धर्म, ये है हिंदू धर्म की बुनियाद. इट इज नॉट थ्योरी. आपको वो जो चीज है निधिध्यासन करना पड़ता है, उसको अनुभव करना पड़ता है. यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट टू बी एबल टू से हां, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं. और जब वो अनुभूति आपको होगी, आप कुछ और ही चीज होगी. यू विल नेवर बी द सेम.
एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आजकल के मॉडर्न साइंस में कहा जा रहा है कि जो रियल लर्निंग इज दैट विच इज होल लाइफ लर्निंग, की योर इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड, एंड देन इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, इट इज द पीक एक्सपीरियंस, एंड हिंदुइज्म इज बेस्ड on that peak experience, right? That peak experience, you see, Hinduism is the oldest religion on this planet. With over 1 billion adherents, it is the third most practiced religion in the world. It is a religion with a difference. It is not based on the dogma of one book, one prophet, one pope. It has no organized church. Yet, despite centuries of persecution, it has survived intact and rejuvenated itself time and again. अरे साहब, क्या नहीं किया गया हमारे बरखिलाफ। सदियों पे हमने सितम सहे हैं। 10वीं सदी से 17वीं सदी तक there was a Hindu Holocaust. Jewish Holocaust का सारी दुनिया जानती है कि 6 million Jews were killed by the Nazis in the Second World War. Do you know that 100 million Hindus were slaughtered? याद है आपको? आपके इतिहास से ये मिटा दिया जाता है, because it is supposed to be, it is not politically correct. You have to be woke. You must forget it कि ये हुआ था. You must forget what? That for 6 centuries, invader after invader, आताताई के बाद आताताई, कभी अफगान, कभी मंगोल, कभी तुर्को मंगोल, कभी सीथियन, कभी हान, वो आके उन्होंने हमारे शहर जलाए, हमारी लाइब्रेरीज को आग लगा दी, राइट? हमारे मंदिरों को तोड़ा और लूटा, हमारी औरतों की इज्जत लूटी और उनको वेश्या बाजारों में जाके बेचा। और हमने क्या सीखा साहब उसके बाद? अहिंसा परमो धर्म। If it slaps you on one cheek, you turn the other. This is what boils me as a soldier. It boils my blood. कि तुम्हें कब अकल आएगी, तुम्हें अनुभूति कब होगी, तुम्हें अनुभव कब होगा। इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम के पहले हमने आपको युद्ध की, विभीषिका की तस्वीरें दिखाई। गीता का पहला श्लोक है, आप जानते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म का क्षेत्र कहां है? जहां युद्ध का मैदान है, जहां एक के बाद एक लोग मर रहे हैं। और ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। मेरा बैच है जो 1971 में कमीशन हुआ था। लड़ाई के 1 महीना पहले हमको बोला गया कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, जाओ। अरे उस वक्त जरूरत थी कैनन फॉडर की, कि यंग लोग जो जाएंगे और मर जाएंगे अपने देश के लिए। हां, हमने वो सैक्रिफाइस दिया। जैसे मैं बता रहा था कि पहली रात हमारी सर्विस की मेरे कितने सारे साथी शहीद हो गए। उनके मां बाप को उनकी पहली पेंशन मिल गई इसके पहले कि वो अपनी पहली तनख्वाह कमाते। अनुभव, हां, हमने देखा है। मैंने लड़ाई के मैदान में एक के बाद एक मैं रहा हूं। मैंने देखा है सिपाही के पेट में गोली का बर्स्ट लगा और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई। क्या आप जानते हैं कि 21 फुट की छोटी इंटेस्टाइन होती है और 6 फुट की बड़ी इंटेस्टाइन? मैंने एक सिपाही को अपने हाथ से, वो स्लिपरी होती है मालूम, अपने हाथ से वापस डालते देखा कि यार डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं, वो स्टिच कर देगा मेरे को। इतनी जोर से चोट लगी है कि दर्द नहीं हो रही। मैंने सिपाहियों को पानी दिया है अपने हाथ से जब वो दम तोड़ रहे थे। मैंने हाथ पकड़े हैं जब वो प्राण त्याग रहे थे। और उनके हाथ से, मेरे हाथ से जब हाथ स्लिप होता है दूसरे इंसान का और एक और मौत आप देखते हैं, तो वो है कुरुक्षेत्र, वो है युद्ध भूमि।
मुझे मेरे साथियों ने बोला, भाई तू संत कब से बन गया, तू क्या किताबें लिख रहा है। मैंने कहा मैं 75 साल का हो गया हूं, मेरा वानप्रस्थ शुरू हो गया। इट इज नाउ माई टाइम टू गिव बैक। गिव बैक टू आवर ओन पीपल। हिंदुइज्म हैज एन ओपन आर्किटेक्चर, जैसे विकिपीडिया है। थैंक यू। हिंदुइज्म हैज एन ओपन आर्किटेक्चर, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, विकिपीडिया, देयर इज नो वन सिंगल ऑथर, देयर इज नो वन सिंगल बुक दैट सेज इट ऑल। आप इंफिनिटी को समेट सकते हैं किताब में? नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी बहुत सारी किताबें हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य, द वाइज कॉल हिम बाय मेनी नेम, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। वो उसे यम मातृश्वान कहते हैं, वो उसे गरुड़मान कहते हैं। ये वेद वाक्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और में और धर्मों में, खासकर जो कि रेगिस्तान से आए हैं, वहां इतनी कट्टरता है कि यू डेयर डिसएग्री, आई विल स्लिट योर थ्रोट। मैं गला रेत दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। तू जरा ना कह के देख, जो कहा है, जो लिखा है, बस। यू डेयर डिसएग्री। लुक एट दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस रिलीजन। लेकिन इफ यू आर इवॉल्व्ड पीपल, इफ यू आर काइंड हार्टेड पीपल, लोग ऐसे हैं जो आपको जीने नहीं देंगे। बौद्ध धर्म की चींटी भी मत मारो। और हमारे धर्म में भी बेचारे हमारे हिंदू कभी चींटी के ऊपर नहीं चलेंगे। इफ यू कैन हेल्प इट, नॉट टू वरी, इफ यू कैन हेल्प इट, आप चींटी को भी नहीं मारोगे। जब मैं छोटा बच्चा होता था, मुझे याद है, वो कभी हमारे आंगन को धोते थे तो देखते थे छोटी छोटी चींटियां इतनी इतनी उसमें जा रही हैं, और मैं लेके तीला या उंगली से उसको निकालता था। कभी कटी हुई है वो चींटी। और उससे जो मैंने जीवन में मुझे करना पड़ा, इस तरह जीवन शुरू हुआ था विद काइंडनेस। बट जितने कोई आज 350 के नीचे ज्यादा टेररिस्ट और पाकिस्तानी सिपाही मैं जमीन के नीचे गाड़ के आया। क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा हमको, देखिए, महाभारत का श्लोक शांति पर्व का कोट किया जाता है, अहिंसा परमो धर्म। उसका दूसरा हिस्सा आपने कभी पढ़ा? उसी श्लोक का दूसरा हिस्सा पढ़ा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हां, अहिंसा परमो धर्म है। चींटी को भी नहीं जान लेनी चाहिए, कमजोर की जान तो नहीं लेनी चाहिए। लेकिन धर्म की रक्षा में जो हिंसा की जाती है, वो उससे भी उत्तम है, उसके बराबर है। उसके वो नहीं बताया आपको, तो बिल्कुल बस घुमा के रख दिया साहब। आप ज्यूस को देखिए, अभी बात कर रहे थे, इजराइल लड़ रहा है, देखिए कैसे लड़ रहा है। जरा हाथ लगा के देखो आप इजराइल को, मार दो उनके कोई आप 1200, 1,20,000 से ज्यादा मार डाले, 1,20,000 से ज्यादा मार डाले। हमको भी वही हिंसा करनी पड़ेगी धर्म की रक्षा के लिए।